2853 तुमने ही मेरे बेटे शामन को मारा है। मुर्दा पिशाच दल के राजा ने न्योता कबूल कर प्रीमिया जाने का फैसला लिया था। आमतौर पर इतनी बड़ी हस्तियां आसानी से किसी मामले में नहीं पड़ती थी, इसलिए उसके इस कदम ने बाकी शैतान बादशाहों को दंग कर दिया था। भले ही आकाश शैतान बादशाह ने अपनी सिर्फ एक हथेली को भेजकर प्रीमिया में वार किया था, लेकिन उसकी ये एक हथेली की ताकत भी किसी शुरुआती शक्ति रूप से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। इस खौफनाक हमले को देखकर बहुत से शैतान वहां से पीछे हटने लगे और एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि प्रीमिया के योद्धा ने इस शैतान बादशाह से पंगा ले लिया। बेचारा अब नहीं बचेगा। उन्हें पूरा यकीन था कि अब जब आकाश शैतान बादशाह ने खुद हमला किया था तो लिविरिया के उस शक्ति रूप का मरना तय था। वहीं दूसरी ओर प्रीमिया में ध्रुवांश दूसरी दुनिया से जुड़े उस आयामी रास्ते को बेहद गंभीर नजरों से देख रहा था। उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई और बिना वक्त जाए किए उसने अपनी चेतना शक्तियों को एक बड़े से हाथ में बदल दिया। सूरज को ढक लेने वाले उस विशाल हाथ ने पूरी ताकत से उस आयामी बवंडर पर एक जोरदार हमला किया ताकि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर सके। इस जोरदार हमले से जमीन और आसमान बुरी तरह से कांप उठे, लेकिन वो आयामी बवंडर बस हल्का सा हिला और टूटा नहीं। तभी अचानक ध्रुवांश को उस आयाम के दूसरे छोर से एक ऐसी खौफनाक और शैतानी ताकत महसूस हुई जिसे शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही वो शैतानी ताकत वहां फैली, उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अनगिनत तिलस्मी जानवर खौफ से कांपने लगे और रोने भी लगे और जमीन तक बुरी तरह धंसने लगी। इस शैतानी ताकत को महसूस करते ही ध्रुवांश की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं और उसने खुद से कहा, ये ताकत और ये धुआं, ऐसा धुआं तो। वो इस जहरीले धुएं से अनजान नहीं था। असल में जब उसका सामना मुर्दा पिशाच दल के राजकुमार से हुआ था तब उसने इस धुएं को महसूस किया था, लेकिन ये साफ था कि इस बार की वो ताकत उस राजकुमार शामन से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। तब पास ही खड़े शैतान बादशाह ने भी उस आयामी बवंडर की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल बाद उसने झटके से पीछे हटते हुए हैरानी भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, कालधीश आकाश शैतान बादशाह। भले ही दैत्य रक्षा न्योता की मदद से किसी शैतान बादशाह को मदद के लिए बुलाया जा सकता था, लेकिन खूनी हिंसा दल के शैतान बादशाह ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये आवाज इस खौफनाक हस्ती को यहाँ खींच लाएगी। सभी अंधेरे के शैतानों में कालधीश आकाश शैतान बादशाह काफी ऊंचे मुकाम पर बैठा हुआ था। इतनी बड़ी हस्ती उसकी छोटी सी पुकार पर कभी नहीं आती, लेकिन वो चाहे कितना भी हैरान क्यों ना हो, सच यही था कि वो खौफनाक हस्ती वहां आ चुकी थी। तभी शैतान बादशाह ने मुड़कर ध्रुवांश की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए एक खूंखार मुस्कान के साथ कहा, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है बच्चे। अगर ये कोई आम शैतान बादशाह होता तो शायद ध्रुवांश उसे मात दे भी देता, लेकिन ये मुर्दा पिशाच दल का खतरनाक राजा कालधीश आकाश शैतान बादशाह था। ध्रुवांश ने उसकी बकवास को पूरी तरह नजरअंदाज किया और वो लगातार उस आयाम के छोर पर घूरता रहा जहां से मौत की शक्तियां तेजी से बाहर आ रही थीं। ये साफ दिख रहा था कि आकाश शैतान बादशाह अपनी दुनिया की बंदिशों को तोड़कर जबरदस्ती यहाँ आने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेइंतहा ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि दुनिया की वो मजबूत बंदिशें भी किसी कमजोर धागे की तरह टूट रही थीं। बस कुछ ही पलों में ध्रुवांश को वहां एक काली रोशनी दिखाई दी, जिसके अंदर से हड्डियों से बनी एक खौफनाक काली हथेली बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे वो काली हथेली मुड़ने लगी और फिर उसने एक खौफनाक काले साए का रूप ले लिया। उसका वो हाथ इतना ताकतवर था कि उसके जरिए वो आकाश शैतान बादशाह ही तैयार हो गया। भले ही वो असली बादशाह का सिर्फ एक अंश था, लेकिन यह अंश भी ध्रुवांश से बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। तैयार होती उसकी जानलेवा नजरें सीधे ध्रुवांश पर जाकर टिक गईं। फिर उसने बिना किसी जज्बात वाली खूंखार आवाज में ध्रुवांश से सवाल किया, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे बेटे शामन को मारा है? ये सुनते ही ध्रुवांश का चेहरा और भी ज्यादा परेशानी से भर गया। अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर उसने मुर्दा पिशाच दल के आकाश शैतान बादशाह को यहाँ कैसे खींच लिया था। साफ था कि उस राजा के बेटे को मारने की वजह से ही ये मुसीबत उसके गले पड़ी थी। मरने से पहले उस राजकुमार ने अपनी शक्तियों का एक अंश ध्रुवांश के शरीर पर छोड़ दिया था, लेकिन पहले वो लिविरिया में था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि मुर्दा पिशाच दल का वो राजा उसे महसूस नहीं कर पाया। मगर अब जब शैतान बादशाह ने यहाँ का रास्ता शैतानों की दुनिया से जोड़ दिया था तो आकाश शैतान बादशाह को ध्रुवांश के शरीर से महसूस होती शक्ति की भनक लग गई। ये समझते ही ध्रुवांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बिना किसी डर के हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वहीं उसकी हामी देखकर कालधीश आकाश शैतान बादशाह ने अपनी खूंखार आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें अपने साथ जिंदा घसीट कर ले जाऊंगा और तुम्हें एक लाश पुतले में तब्दील कर दूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा जानलेवा इरादा था जो किसी की भी रूह कपा दे, लेकिन उसकी ये खौफनाक धमकी सुनकर
ध्रुवांश लापरवाही भरे अंदाज में हंसा, जिसके बाद उसने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम जो चाहते हो वो कभी पूरा नहीं होगा। इस पर कालधीश आकाश शैतान बादशाह ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ उस दुनिया को नीची नजरों से देखा। ध्रुवांश का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया का मसीहा बनकर तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? यह सुनकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए बड़े ही साफ अंदाज में कहा, मैं इतना भी बेवकूफ और गुरूर में अंधा इंसान नहीं हूं कि ऐसा सोचूं। भले ही वो इस वक्त खुद पर कितना भी भरोसा क्यों ना करता हो, लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि अभी वो एक आकाश शैतान बादशाह से भिड़ने के काबिल नहीं था। फिर चाहे वो उसकी महज एक हथेली क्यों ना हो। उसे इस तरह शांत देखकर खूनी हिंसा दल का शैतान बादशाह झल्ला गया और उसने ध्रुवांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो लड़के? उसे ध्रुवांश का शांत बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर कालधीश आकाश शैतान बादशाह की आंखों में एक काली रोशनी उभरी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे भी ध्रुवांश का यह बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बेरहमी के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो, आज मैं तुम्हें पकड़कर जान से मार दूंगा। ये कहते ही उसकी आंखों की वो काली रोशनी तेजी से धधक उठी। अगली पल लाशों का वो जहरीला धुआं हवा में फैल गया और उसने पूरे इलाके पर एक जोरदार बमबारी शुरू कर दी। इस भयंकर हमले से पूरा प्रीमिया बुरी तरह कांप उठा, जिसके साथ ही वहां का आसमान फटने लगा और जमीन उलट पुलट हो गई। लेकिन कालधीश आकाश शैतान बादशाह की उस दुनिया तबाह कर देने वाली बेइंतहा ताकत के सामने भी ध्रुवांश पूरी तरह से शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उस आकाश शैतान बादशाह को दुनिया पर अपने खौफनाक हमले करने दिए। इस दौरान खूनी हिंसा दल के शैतान बादशाह ने उसका ध्यान भटकाने के लिए तंज कसते हुए कहा, क्या तू बस ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करता रहेगा या फिर कुछ और भी करेगा? ध्रुवांश की वो अजीब सी शांति उसे अंदर ही अंदर डरा रही थी, लेकिन ध्रुवांश ने तो अब भी उसकी बकवास को नजरअंदाज कर दिया। वो दुनिया लगातार कांप रही थी और बहुत दूर खड़े रानी और श्वेत योद्धा के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। वो बस अपनी आंखों के सामने दुनिया की बंदिशों को चीरते हुए उस खौफनाक मुर्दा धुएं को अंदर आते हुए देख सकते थे। कालधीश आकाश शैतान बादशाह उस भयंकर हमले से पूरा दुनिया दरारों से भर गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो दुनिया टूट कर बिखरने वाली है, लेकिन ठीक और उसके चेहरे पर एक बेहद कालधीश आकाश शैतान बादशाह ने जब ध्रुवांश को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने मुंह से इशारा किया और वो सारा मुर्दा धुआं वो खौफनाक कंकाल जोर से चीखते हुए आगे बढ़ा, मानो वो पूरे प्रीमिया को चीर कर रख देने वाला था। लेकिन जैसे ही वो कंकाल आगे बढ़ी रहा कि तभी अचानक प्रीमिया के बाहर कान के पर्दे फाड़ देने वाली बिजलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बेइंतहा बिजलियों का एक सैलाब किसी अनजानी जगह से आयाम को चीरते हुए बाहर निकला और उसने एक झटके में उस मुर्दा धुएं वाले कंकाल को नीचे उड़ा दिया। ये देखकर कालधीश आकाश शैतान बादशाह की आंखें हैरानी से भर गईं और उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए चिल्लाकर कहा, मेरे रास्ते में आने की जरूरत किसने की? वहीं नीचे खड़े ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कुराहट ली। वही मैं सोच रहा था कि आखिर आप कब आएंगे। चलो अच्छा, दुर्घटना से देर भली। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और उसकी उंगलियों से थोड़ी दूर फिसल कर नीचे गिर गई। इस वक्त आसमान का वो आयाम पूरी तरह से फट चुका था और वहाँ बिजलियों का एक ऐसा समंदर गरज रहा मानो वो दुनिया खत्म हो गई। उसी बिजलियों के समंदर के ऊपर एक बेहद शानदार योद्धा अपने बिजलियों की छड़ी पकड़े हुए आयाम से बाहर निकला और प्रीमिया में आकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही आसमान में कड़कड़ाती बेइंतहा बिजलियों के बीच उसकी भारी और रुतबेदार आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी, अगर आकाश शैतान बादशाह को लड़ने का इतना ही शौक है तो मेरे जंगबाज दायरे में आकर मुझसे मुकाबला करे। इस छोटे से प्रीमिया में अपनी ताकत दिखाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि लेविरिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें धूल चटा सके? हर कोई उस शख्स को देखा जिसके हाथों में बिजली की छड़ी थी, जिसमें से चमकती हुई बिजलियां निकल रही थीं। उस छड़ी से निकलने वाली हर एक बिजली बेहद घातक लग रही थी। उस शख्स ने जामुनी और काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो उस बिजलियों के समंदर के बीचों बीच गुरूर के साथ खड़ा था। उसका चेहरा एकदम शांत लेकिन बेहद सख्त था, जिसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसके पास बेइंतहा शक्तियां थी। ये देखकर कालधीश आकाश शैतान बादशाह के और उसकी आंखों में थोड़ा सा खौफ दिखाई देता। तो उसने उस शख्स को पहचान कर घबराते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात यहाँ लेविरिया के सबसे मशहूर जंगबाज पूर्वज से होगी। असल में लेविरिया की सरहद योद्धा ने हैरानी भरी आंखों से उस
इंसान को देखा जो आसमान में खड़ा था। प्रीमिया जैसी छोटी दुनिया में रहने वालों के लिए जंगबाज पूर्वज किसी भगवान से कम नहीं थे, और श्वेत योद्धा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस महान इंसान को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। गहरी आंख भरते हुए श्वेत योद्धा ने तुरंत ध्रुवांश की तरफ देखा और उनकी आंखों में ध्रुवांश के लिए बहुत इज्जत झलक रही थी। फिर उन्होंने पूरी तरह से दंग होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ध्रुवांश, तुम्हारी पहुंच इतनी ऊपर तक होगी। तुमने तो साक्षात जंगबाज पूर्वज को यहाँ मदद के लिए बुला लिया। अब श्वेत योद्धा को समझ आ गया था कि एक आकाश शैतान बादशाह के आने के बावजूद ध्रुवांश के चेहरे पर जरा भी घबराहट क्यों नहीं थी। इस लड़के के पास ऐसे ऐसे पैतरे थे कि कोई भी देखकर दांतों तले उंगली दबा ले। वहीं श्वेत योद्धा की बात सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। एक तरफ था आकाश शैतान बादशाह और दूसरी तरफ था एक चरम का शक्ति रूप। इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांश ने मुकाबला सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प होने वाला है। इतने में जंगबाज पूर्वज ने चारों तरफ नजर और वहां मची तबाही को देखकर आग बबूला। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने इलाके में छुपकर बैठे रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने की जरूरत थी। उनकी एक खूंखार और गुस्से से भरी आवाज करोड़ों बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरे आसमान में गूंज उठी। वहीं उनकी बात सुनते ही शैतान बादशाह के सीने में आग लग गई। भले ही वो जंगबाज पूर्वज, लेकिन आखिर वो भी एक दल का राजा था। जंगबाज पूर्वज से अपनी इस तरह की बेइज्जती होते देख वो गुस्से से पागल तो हुआ, लेकिन फिर अचानक एक खौफनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो जानता था कि भले ही वो इस वक्त सिर्फ एक हाथ की शक्तियों से यहाँ मौजूद था, मगर जंगबाज पूर्वज भी तो सिर्फ अपनी शक्तियों के अंश से यहाँ आए थे। इसलिए कालधीश आकाश शैतान बादशाह को किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था। कालधीश आकाश शैतान बादशाह ने नीचे प्रीमिया में खड़े ध्रुवांश की तरफ अपनी उंगली दिखाई और दांत पीसते हुए कहा, जंगबाज पूर्वज, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मारा है और पूरे खूनी हिंसा दल को तबाह कर दिया है। अगर तुम आज इसे मेरे हवाले कर दो तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और इस दुनिया के इंसानों को कुछ नहीं होगा। उसकी इस बात पर जंगबाज पूर्वज ने ध्रुवांश की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। आखिर में उन्होंने ध्रुवांश की तारीफ करते हुए, अगर इस लड़के ने ऐसा किया है तब तो इसने बहुत ही शानदार काम किया है। उनका वो जवाब सुनकर कालधीश आकाश शैतान बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पूर्वज, शांति से नहीं सुलझाना चाहते हो? इस पर जंगबाज पूर्वज ने लापरवाही भरे अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, शांति? तुम जैसे शैतानों के साथ शांति से मामले कौन सुलझाना चाहता है? आज मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारे इस वजूद को यहीं दफन कर दूं। यह सुनकर कालधीश आकाश शैतान बादशाह ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। अपनी इस मामूली सी चेतना शक्तियों की परछाई के साथ तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे? अब जब कोई बात नहीं बनी तो उसने जरा भी देर नहीं, उसने अपने हाथ को हवा में लहराया और आसमान में चारों तरफ एक बेहद घना